नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा चुभने वाला है लेकिन ज़रूरी है। अक्सर जब हम गरीब देशों की बात करते हैं तो लगता है कि वो अफ्रीका के कुछ छोटे देश होंगे या तो फिर कोई और कॉन्टिनेंट। लेकिन सच बात तो ये है दोस्तों कि हमारा इंडिया भी गरीब देशों की लिस्ट में आता है। लेकिन इतिहास हमें कुछ और बताता है। हमारा देश एक ऐसा देश है जो विविधता से भरा, संस्कृति से भरा और इतिहास से गौरवान्वित। लेकिन जब बात आती है गरीब देशों की सूची की तो अक्सर हमारा देश उन्हीं सूची में शामिल होता है। क्या सच में हमारा देश एक गरीब देश है? जब 18वीं सदी में ब्रिटिश भारत आए तो भारत दुनिया का 23% अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता था। लेकिन 200 साल की गुलामी के बाद भारत का जो अर्थव्यवस्था वो 3% से भी नीचे आ गया। भारत को लूटा गया संसाधनों से, धन से और आत्मसम्मान से। आज़ादी के बाद जब भारत ने अपनी गरीबी से लड़ने की शुरुआत की तब जनसंख्या विस्फोट, सीमित संसाधन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये सब देश के लिए बड़ी चुनौतियां थी, जिससे लड़ने के लिए भारत को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। उन सारी चुनौतियों से संघर्ष करते करते भारत आगे निकला। भारत आज चांद पर रॉकेट भेजता है, जो आईटी में दुनिया का लीडर बन चुका है, जहां बिलियनियर्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। असलियत तो ये है, लेकिन हमें कुछ और तस्वीर दिखाया जाता है देश का, ताकि हम इस मुद्दे पे बात ना करें, इस मुद्दे से हट जाए। आज भारत एक विरोधाभास है, जहां एक तरफ स्मार्टफोन, मेट्रो और अंतरिक्ष प्रोग्राम है, वहीं दूसरी ओर कुपोषण, भूख और अशिक्षा भी है। गरीबी को नापने के लिए कई मापदंड हैं: पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन, स्वास्थ्य व्यवस्था और जीवन स्तर। भारत में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो कि $2 प्रतिदिन से कम पर जीते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से भारत अभी भी डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आता है। लो इनकम या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के साथ आज हम खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्रोग्रेस नहीं किया, जरूर किया है। लेकिन इनइक्वालिटी, बेरोजगारी, एजुकेशन और हेल्थ जैसे बेसिक सेक्टर में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। जब तक हमारे देश में इनइक्वालिटी, बेरोजगारी, एजुकेशन और हेल्थ जैसे बेसिक चीज़ों पर सरकार अच्छे से ध्यान नहीं देगी, शायद हम अगले कई सालों तक इसी सूची में आते रहेंगे एक गरीब देश के हिसाब से।